हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में अगर हमें टॉप परफॉर्मेंस निकालना हो तो कैसे हम एक्सेल में निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम एक्सेल में काम करते हैं या किसी भी गूगल शीट या किसी भी डेटा पर काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास डेटा कभी कुछ ऐसा आता है कि जहाँ पर कुछ सेल्स पर्सन की लिस्ट आती है, उनका बहुत सारा डेटा बल्क में होता है और उनको टारगेट दिए जाते हैं अचीव करने के लिए। तो वहाँ पर अगर हमें डेटा चाहिए होता है कि जैसे कि टॉप 3 परफॉर्मर कैसे हैं या टॉप 5 परफॉर्मर कौन है जिनको हम जो है आगे इंसेंटिव दें या उनको कुछ ऐसा दें जिससे उनका इंक्रेज वो हो सकें। तो ये जाहिर सी बात नहीं कि ये डेटा आपके पास कुछ इस तरह से ही होगा। ये मैंने जस्ट एक सैंपल के लिए यहाँ डेटा बना रखा है कि जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में अगर टॉप 3 परफॉर्मर या टॉप 5 या जिस तरह से भी आपको नीड है तो उसको आप कैसे एक्सेल में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा आपके पास कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स पर्सन नेम ले रखा है, तो आपके पास जिस तरह से भी डेटा है तो आप इस तरह से अगर समझेंगे बड़े आसानी से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है एक्सेल में अगर टॉप परफॉर्मर आपको निकालना है तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें टॉप जैसे हाईएस्ट वैल्यू जाननी है, टॉप जानना है, तो उसके लिए हम जो है एक्सेल में लार्ज फंक्शन को यूज़ करते हैं। लेकिन लार्ज फंक्शन जो काम करता है वो थोड़ा डिफरेंट में काम करता है, लेकिन वो हमें क्या है एक प्रॉपर रिजल्ट उसका निकाल के नहीं देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ कि जो लार्ज फंक्शन है वो एक्चुअली में एक्सेल में क्या काम करता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पर इज इक्वल टू लार्ज टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, तो ये आपसे पूछता है कि एरी। अब एरी में आपको वो वैल्यू लेनी होती है जिसका कि आपको यहाँ पर जानना है डेटा। फिर कॉमा, फिर ये पूछता है आपसे के, तो के में आपका सीक्वेंस नंबर रहेगा। जिस जिस डेटा के अंदर जो भी आपका सीक्वेंस में उसको आप पूरा सेलेक्ट करेंगे वन टाइम में और सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये आप देख रहे होंगे कि इसने हमें रिज़ल्ट निकाल के यहाँ पर दे दिया। अब इसने क्या किया, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको इसने रिज़ल्ट उसका पहले दे दिया हमें, और जो सबसे लास्ट में जो सबसे कम छोटी वैल्यू है उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ लास्ट में निकाल के यहाँ पर दे दिया। तो ये तो क्या था कि फ्रेंड, लार्ज फंक्शन ने इसे क्या काम किया, इसने क्या किया, जो लार्ज से जो डेटा स्टार्ट हो रहा था, इनकी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू से डेटा स्टार्ट हो रहा था, हमें इसने उसके अकॉर्डिंग वो डेटा निकाल के यहाँ पर दे दिया। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ चाहिए टॉप 3 परफॉर्मर। तो उस केस में हम कैसे यहाँ पर इसको यूज करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमें चाहिए इन टोटल जो सेल्स पर्सन की लिस्ट है, टोटल जो 14 सेल्स पर्सन है, इसमें से हमें टॉप 3 ऐसे सेल्स पर्सन के नेम चाहिए और सेल चाहिए कि जिन्होंने भाई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिनकी सेल है। तो उसको हम कैसे एक्सेल में यहाँ पर निकाल पाएंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली F2 करना है। इसी फंक्शन में हम कैसे इसको यूज करेंगे मैं आपको बताऊँगा। मैं शुरू से आपको बताता हूँ दोबारा इसको। तो मैंने अभी रिमूव कर दिया है, ब्रैकेट ओपन। तो एरी तो हमारा ये रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। सॉरी, मैं आपको इसको, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर टॉप 3 परफॉर्मर। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अगर टॉप 3 की बात हो रही है तो आपको यहाँ पर मैनुअली टाइप करना है 1 2 एंड 3। तो ये तो हमारा इसके लिए है कि भाई यहाँ पर हमें टॉप 3 परफॉर्मर चाहिए, तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 1 से लेके 3 तक की, क्योंकि हमें यहाँ टॉप 3 परफॉर्मर ही चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे, यहाँ पर हम 1 से लेके 5 तक की जितनी सीक्वेंस नंबर है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेप 1 में इस तरह से यहाँ पर टाइप करना है 1 2 एंड 3। जब आप टाइप कर लेंगे फिर आपको इस फंक्शन के अंदर आना है। सिंपली आपको उसी तरह से इज इक्वल टू टाइप करना है लार्ज, और जैसे लार्ज आप करेंगे तो आपको फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है। तो लार्ज में पूछ रहा है तो यहाँ पर ये एरी आपको पूछ रहा है, तो एरी में आपको ये डेटा पूरा यहाँ पर ले लेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले टॉप परफॉर्मर चाहिए, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। अब देख, क्योंकि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए तो हम यहाँ पर डेटा अपने यहाँ पर ड्रैग करेंगे यहाँ तक। तो ये ड्रैग आपने किया तो यहाँ पर इसने आपको बता दिया कि ये टोटल सेल है जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मर है। अब ये तो हमारी सेल निकल के आ गई कि सबसे जिन्होंने हाईएस्ट परफॉर्म किया उसकी यहाँ पर हमें सेल निकल के आ गई है। अब हमें क्या है, इनका नाम भी चाहिए। तो नाम अगर चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ इंडेक्स के साथ मैच फंक्शन को यहाँ पर यूज करेंगे।
तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे इज इक्वल टू इंडेक्स। तो इंडेक्स में एरी पूछ रहा है, तो एरी में आपको वो रखना है जिसका आपको रिजल्ट चाहिए। अभी हमें यहाँ सेल्स पर्सन का रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक भी डेटा है। और फिर अगला स्टेप क्या है, हमें क्या है, मैच करना है इस सेल को इस सेल से। तो उसके लिए हम यहाँ यू टाइप करेंगे दूसरा फंक्शन मैच, ब्रैकेट ओपन। अब मैच हमें किससे करना है, इससे। तो इसको आप पूरा सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, किससे मैच करना है, इससे। क्लियर। फिर आपको यहाँ पर कॉमा 0 और इसको डबल ब्रैकेट में इसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज किया हमने, तो ये देखिए रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ निकल के आ गया है। मैं थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ये सही से विजिबल हो पाए। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे जो गोपाल सिंह है सबसे हाईएस्ट परफॉर्मर है। मैं थोड़ा इसका कलर भी कर देता हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा सही से दिख जाए। तो यहाँ पर आप देख होंगे कोई लाइट सा मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर गोपाल सिंह है सबसे हाईएस्ट परफॉर्मर जिसकी सेल है 149687। सेकंड उसके बाद है रीना कुमारी जो कि यहाँ पर 7 सील नंबर में है। तो इसको भी हम कलर कर लेते हैं। और थर्ड है यहाँ पर अनिल सिंह। तो अनिल सिंह ये वाला है 5। तो इसको भी मैंने इस तरह से यहाँ पर कलर कर देता हूँ इस तरह से। तो ये फ्रेंड्स आपने देखा कि हमें देखिए इस तरह से यहाँ पर इन टॉप 3 परफॉर्मर की यहाँ पर डेटा यहाँ पर निकल के आ गया है। तो ये तो थे हमारे टॉप 3 परफॉर्मर। अब इसी तरह अगर आपको यहाँ पर टॉप 5 चाहिए तो उसके लिए सिंपल सा आपको फिर उसी तरह ही यहाँ पर 1 2 3 को यहाँ पर आप इधर करेंगे पेस्ट। क्योंकि हमें यहाँ 5 की बात चल रही है तो इसको हम सिंपली ऐसे ही ड्रैग कर देंगे 5 तक। तो ये 5 तक आ गया हमारे पास डेटा यहाँ पर। तो आपको ये फंक्शन दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसी को यहाँ पर यहाँ तक रखेंगे इसको। क्योंकि यहाँ पर इसलिए नंबरिंग दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू थोड़ी यहाँ पर डिफरेंट हो गई है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे फिर से, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट दिस रेंज। और फिर यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ पर आप पूरा इस तरह से यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो इसका भी मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ये सही से विजिबल। तो ये हमारे यहाँ पर 5 इन सब का यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। तो मैं इसका भी थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ दोनों सबका बराबर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 5 लोग जो सेल्स पर्सन है उनका डेटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब क्योंकि हमें भी इन सभी का नाम चाहिए दोबारा फिर से, तो उसके लिए हम फिर वही इंडेक्स के साथ मैच फंक्शन को यूज करेंगे, इंडेक्स। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सेल्स पर्सन नेम। तो उसके लिए हम ये पूरा सेल्स पर्सन वाला कॉलम इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब मैच करना है हमें क्योंकि सेल को। तो उसके लिए हम यहाँ मैच फंक्शन यूज़ करेंगे। इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ तक और फिर हम इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे सेल वाले को इस तरह से, कॉमा 0 और इसको डबल ब्रैकेट में आपको क्लोज कर देना है। तो ये हमारे पास देखिए फ्रेंड्स इन 5 जो टॉप परफॉर्मर था उनका यहाँ डेटा हमारे पास आ चुका है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने आपको इस तरह से बताया कि अगर आप अगर लार्ज फंक्शन ऐसे यूज़ करते हैं तो वो आपको कैसे रिज़ल्ट निकाल के देता है। और मैंने आपको इस 2 तरह से भी समझाया कि अगर आपको इस किसी भी डेटा के अंदर, डेटा आपके पास किसी तरह से भी हो सकता है। यहाँ पर जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये एक डेटा बना के यहाँ रखा है सैम्पल की। मैंने यहाँ पर सेल्स पर्सन का आपको डेटा दिखाया है जिसके अंदर टोटल 14 सेल्स पर्सन नेम थे, उनकी सेल्स थी। तो उसमें से अगर हमें यहाँ चाहिए था टॉप 3 परफॉर्मर तो उसको आप कैसे एक्सेल में निकाल सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया। और दूसरे में मैंने आपको बताया कि अगर आपको टॉप 5 परफॉर्मर चाहिए तो उसको आप कैसे एक्सेल में निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो बस इतना ही है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। और आपने अभी तक
माय एक्सेल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियोज़ एक्सेल में देखने को मिल सके। थैंक यू।